राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ झाड़ू पोछा सब हो चुका है। बस बर्तन जो चाय नाश्ता किए थे वो जल्दी जल्दी कर रही हूँ साफ़। और इसके बाद में पूरी सिंक साफ़ करिए, क्योंकि कचरा पूरा इकट्ठा हो जाता फिर और भी वो रहता है। तो इसलिए मैं तो पहले ही पूरा निकाल के पूरी जाली साफ़ करती हूँ, जिससे दिक्कत ना हो। और अब हो रहा फ्रेंड्स शाम का टाइम, लेकिन धूप थोड़ी अभी भी है। और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, और आप लोगों को भी बताऊँगी कहाँ जाने के लिए हो रही रेडी। और फ्रेंड्स मैं तैयार तो हो गई, लेकिन मैं इनका वेट कर रही थी कि थोड़ा आ जाएं तो मैं पूछ लूँ। और क्योंकि पहले भी मैंने पूछा था, तब तक ये आई नहीं। तब तक मैंने बर्तन ही पड़े हुए हैं, तो मैंने इनको धुल लूँ, कितना टाइम लगेगा। तो जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तब तक आ भी जाएंगे। और जैसे ही बर्तन धुल खाली हुई तब तक ही आ गए। फिर मैंने इनसे पूछा कि सभी लोग जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊं, क्योंकि हम कथा में भी बीच बीच में जाते रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, सच में ये बताऊं, कुछ दिन के लिए मन को शांति सुकून मिलता है। और आज वहाँ हवन और भंडारा भी है, तो मैंने कहा सब लोग जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊँ प्रसाद पाने के लिए। तो खुद तो इनको जाना नहीं है, मुझे ही मना कर दिया। ननद भाई जा रही थी, वो भी बोल रही है अब नहीं भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं। अब सब लोगों ने मना कर दिया, इन्होंने तो पहले दो बोल दिया क्या करेंगे, जाते हैं मतलब पूजा पाठ की जगह में जाना सब लोग आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैं तो आ गई हूँ सबके साथ में। और ये देखिए दीदी हैं, बगल वाली हैं, ननद है, मम्मी जी, मतलब सब लोग इकट्ठे। बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की धूप तो अभी भी है। और बात करते करते ना टाइम का पता भी नहीं चलता कि हम कब पहुंच जाते हैं। सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो वही रास्ता बहुत छोटा लगता है। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं दाऊ जी के मंदिर, और बहुत भीड़ है क्योंकि आज आखिरी दिन है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए और यहाँ हम प्रसाद पाने के लिए हम भी बैठ गए। दीदी है, मैं हूँ, और मतलब भंडारे का प्रसाद होना उसका स्वाद ही अलग आता है। 7 दिन भागवत चलने के बाद में आज भंडारा और कोई बच्चे भी नहीं आए, कोई मतलब नहीं आया। लेकिन मेरा मन था मैं प्रसाद लूँगी तो जाऊँगी, तो मैं तो आ गई भाई। करते रहो मना आप लोग भी। और यहाँ देखिए बहुत भीड़ है। अब शाम सी हो रही है तो ठंडा मौसम भी हो रहा है, तो काफ़ी भीड़ है। ये देख लीजिए आप लोग भी। और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। और बहुत दूर दूर से लोग, मतलब पूरा ये देख लीजिए पूरा भरा हुआ है मंदिर। और हम लोग रास्ते में लौट रहे थे, इतनी तेज़ आंधी आई, तेज़ आंधी। हम लोगों ने चलो फ़ोटो खींचते हैं, तो यहाँ हम 3 लोग मिलकर फ़ोटो खींच रहे थे। और साड़ी ना उड़ उड़ के पीछे भाग रही थी, जितना हम लोग संभाल रहे थे ना उतना ही भाग रही थी। हाईवे पे खड़े होकर चलो फ़ोटो निकालते हैं। और अब आ चुके हैं घर पर। अभी भी बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। और आते ही अब ये शुरू, उसका तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आते ही बोला था गोलू, मुझसे लड़ाई की है अभिषेक भैया ने। मैं चलो मैं डांट देती हूँ। और जो बर्तन धुल के गई थी ना, मैंने कहा इनको
लगा दी। मैं तुरंत नहीं लगाती, जिससे क्या है ना पानी फिर पूरा नीचे टपकता है। जब पानी सूख जाता है बर्तनों का तब जाके ऊपर लगाती हूँ। तो यहाँ मैं सारे बर्तन लगा रही हूँ। और इसके बाद में जो कपड़े लाए थे वो सारे कपड़े किए फोल्ड। बेड शीट सही की। हम कहीं भी जाएँ कहीं भी रहें, लेकिन हमारा नॉन स्टॉप ना काम कभी ख़त्म नहीं होता, काम चलता ही रहता है। तो यहाँ जितने कपड़े धुले थे सबको करें फोल्ड। और हम महिलाओं का ना ये काम कहीं गिना भी नहीं जाता कि हाँ, मतलब इतने काम होते हैं ना कि गिनाते गिनाते भी थक जाते हैं, लेकिन काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। अब आने के बाद में तुरंत मैं लग गई। अब जा थोड़ा हवा चल रही तो सोचते थोड़ा देर बाहर बैठ लूँ, तो गर्मी जैसी लग रही थी। अभी बनानी है चाय की इच्छा कर भी नहीं रही कि चाय पिए। वहाँ से लौटने के आने के बाद मैंने कुछ काम भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। इच्छा ही नहीं करी थी काम करने की। बैठी रही आराम से, बस अभी खाना बनाना है। मैं सोच रही सब्ज़ी यहीं बाहर ले आऊँ, काट लूँ, सब्ज़ी रोटी बन जाए। और यहाँ दे रहे मैं पौधों में पानी। और मैं इस बीच में रही नहीं हूँ ना, तो लोगों ने पता नहीं पानी दिया भी है दोनों टाइम अच्छे से कि नहीं। बोल तो रहे थे लेकिन मैंने देखा तो नहीं देते थे। गुलाब ना बिल्कुल छोटे छोटे से खिल रहे हैं, वरना इनमें दोनों टाइम पानी लगता था। इतना फूल खिलता था सच में बता रही, इतनी गर्मी में भी। और इसमें बीच में से कहीं फट भी गई है। अपने आप अंदर ही अंदर पहुँच जाएगा। देखो पूरी गीली हो गई। मैं चली गई तो काटी क्यों थी बेटा? ये पूरी बीच से फट भी गई। देखो और अब आ जा रही हूँ ऊपर, देखती हूँ ऊपर से सारे कपड़े पहुँच भी गए कि नहीं। बस मैं बोल के गई थी कि सारे कपड़े नीचे ले आना, देखते हैं। और ऊपर ही थोड़ी देर मैं और बैठी रही। मैं तभी जाकर खाना बनाऊँगी। यहाँ ननद भाई भी बैठी हुई थी। आज काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि छत से नीचे जाए ही ना। लेकिन फिर काफ़ी देर बैठने के बाद हम तो लोग नीचे गए। और स्कूटी लगाई है चार्ज में। इन लोगों ने अभी किसी ने भी लगाई भी नहीं थी, और सुबह को चाहिए तो मैं जल्दी से स्कूटी चार्ज में लगाई। नहीं, लाइट का भरोसा फिर रहता नहीं है। और यहाँ अंदर आई, ये देखिए बेड में मतलब इतना सामान पूछे ही मत। जो सामान सारा बेड में का, बेड शीट देखिए, ये बच्चों की करामात है सब। तो मैंने पूरे सारे हटाए कपड़े, फिर पूरा फटकारा अच्छे से, फिर बेड शीट अच्छे से बिछाई। मतलब तकिए कवर ववर सब हटा दिए थे। इतना खेल बेड में हुआ। और तो और इन्होंने अपनी हारमोनियम भी इसी में उठा के रख दी, वो मैंने हटाई। फिर सब सामान हटाने के बाद में पूरी बेडशीट फटकारी अच्छे से, फिर बिछाई। अभिषेक को बुलाया मैंने, उसने भी मेरी हेल्प की। और ये आप लोग बोलते हैं ना ब्लैंकेट क्यों ओढ़ते हैं, तो इन्हें रात में ठंड लगती है बच्चों को, जब कूलर चलाते हैं तो इन्हें ठंड लगती है। इसलिए मैं तो काफ़ी कोशिश करती हूँ रख दूँ, लेकिन ये लोग रखने नहीं देते हैं। बोलते रात को मम्मा ठंड लगती, तो ये लोग अपना कम्बल रखते ही रखते हैं। और आज ना मैंने मना करने के बावजूद भी चली गई। मैंने कहा लोग तो इतने दूर दूर से आते हैं, हमारा तो सौभाग्य है कि हम पास में होके अगर न जा पाएँ। मेरा जब मन करता है एकादशी को, पूर्णमासी को जब होता है तब परिक्रमा करने, दर्शन करने चली जाती हूँ, जब भी मन करता है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। लोग तो बहुत दूर दूर से परिक्रमा करने आते हैं। तो इन सब चीज़ों में बाकी सारी चीज़ों मानती हूँ, लेकिन अगर इन चीज़ों में मुझे मना किया जाता है ना, तो फिर मुझे भी गुस्सा आता है सच में, कि जाना हमें है, मना आप क्यों कर रहे हो। और यहाँ फिर मैंने सारे सोफ़ा के कवर ठीक किए। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँ ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो और गोली ऐसे कर रहा है। और यूँ ही आप तक पहुँचते रहें, अपने यूँ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। बस आपके कमेंट्स ही तो मुझे काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं।
और जहाँ कुछ कमी करती हूँ वो आप सुधार करने के लिए बोलते हैं, यही ना होता। हाँ तो बस फ्रेंड्स रखती हूँ। क्या हो गया?